दिल्ली से काम करने के लिए। वहाँ पर समथिंग 25 से 30,000 रुपये सैलरी थी और एक्स्ट्रा था वो बोनस अलग, अच्छे से काम करे तो उसका एक्स्ट्रा पैसा अलग मिलता। लेकिन हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। स्वागत है आपका हमारे छोटे से चैनल पर। तो चलो आज का ब्लॉग हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देख सकते हो आप लोग, यहाँ आ चुकी है बारिश। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो नीचे देखो, यहाँ पे आ चुकी है बारिश। तो हम अपना ब्लॉग अब बारिश के साथ शुरू करते हैं। कैसा फैला हुआ है, मैं कितना भी समेट के रख लूँ कोई ध्यान नहीं देता है, पूरे में फैला रहते हैं। देखो कैसा फैला हुआ है, मैं कितना भी समेट दूँ ना गाइस इसको, किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। देखो कैसा फैला हुआ है, ये कचरा अचरा चाहे जहाँ फेंक देते हैं ये। चूहों ने और परेशान करके रखा है। तो आज मेरा काम है कि हमें यहाँ से सब कुछ साफ करना है। ठीक गाइस, सबसे पहले तो मैं खाना खाई क्योंकि मुझे लगी थी बहुत ज़ोर की भूख, क्योंकि मैं सो गई थी तो मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी थी, इसलिए मैंने पहले खाना खाया। खाना खाने के बाद मुझे फिर काम करने की आगे दिमाग से आती है कि क्या करना है। इसको भी मैंने निकाला हुआ था क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा धूल जम गई थी। मैंने सोचा चलो इसको निकालते हैं। थोड़ा देर मैंने अपने मन को खिलाया, मतलब थोड़ा सा मस्ती वस्ती किया इसके साथ। अब मैं इसको रख रही हूँ उठा के वापस, झटका रटका के पन्नी में वापस पैक करके। वैसे आप लोगों को लग रहा होगा कि बड़ा तो है लेकिन हल्का भी होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल मत समझना, ये बहुत भारी भी है, उठाने में को बहुत दिक्कत जाती है इसको। फाइनली गाइस ये अपनी जगह पर रख गया, देख सकते हो आप लोग। आप लोग देख ही सकते हो यहाँ भी कितना ज़्यादा फैला हुआ है। मैं तो सोच सोच के परेशान हूँ कि यही मेरा घर है, मैं इतना समेटती हूँ फिर भी मेरे हाथ इतना फैल जाता है। इन सबको देखकर तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं इनको कहाँ रख दूँ कहाँ रख दूँ, क्योंकि जगह भी कम है और सब कुछ इसमें एडजस्ट करना पड़ता है। और देखना 2 दिन के बाद फिर फैल जाएगा जैसे का तैसा। मैं सोच रही थी कि इनको हटाना ना पड़े, बस इनके ऊपर से झाड़ू लग जाए। डर लग रहा था क्योंकि बैग के ऊपर सामान रखा था, लेकिन मैं वहाँ पर फेल हो गई क्योंकि मुझे वहाँ पर बैग को आराम से करके और आराम से झाड़ू लगाना ही पड़ा। आप लोगों को लग रहा है ना कि मैं कुछ सोच नहीं, पर मैं सोच रही थी कि भाई यहाँ से मेरे को तो इसको हटाना ही पड़ेगा। बाइक जैसे रही हूँ सच में मुझे ये वाली फीलिंग आ रही थी भाई आज तो मैं काम वाली बाई बन गई, क्योंकि जब जब घर में काम होता है कुछ भी हो तो भाई मैं एक भी काम नहीं करती, काम चोरी करती बहुत ज़्यादा। बस कोई भी सामान फालतू को भाव बस कहीं चाहे जहाँ रख देते हैं ये। समझे में नहीं आता, कितने बार भी समझाओ यहाँ सामान मत रखो वहाँ सामान मत रखो, पर फिर भी यहाँ वहाँ सामान रखने के लिए बोल दो बस। और काम ना करो तो कहते हैं कि काम नहीं करती है, कि अब देखो तब काम चोरी करती है। कितना सामान के रख लो इनको फिर से फैला देना है, वैसा ही है। नहीं मतलब गुस्सा देख रहे हो, जैसे कि भाई पूरा पहाड़ पेल के रख दिया हो, ऐसा गुस्सा आ रही है मुझे, देख रहे हो? मतलब कुछ भी कहो, मतलब गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है भाई मुझे। देखो ना जरा, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने पूरा काम कर दिया, पूरा पहाड़ यहाँ के वहाँ उठा के रख दिया हो। और मैं जरा जरा सी बातों में गुस्सा जाती हूँ। मेरे घर वालों को लगता है कि मुझे काम करने में गुस्सा आता है। अब कौन समझाए मेरे घर वालों को। ये गुस्सा अभी ठंडो नहीं हो रहा, अभी बकबकावा शुरू ही करी है। चल ही रहो पटर पटर मुँह में भी। कोई भी सामान चाहे जहाँ रख देना। अब वो अलग ही टाइप की गुस्सैल बंदी थी, बस काम भी कर रही है, पटर पटर मुंह भी चला रही है। भाई आ गया अपना सूपर। सुपर में उठा के फेंकेंगे कचरा, क्योंकि इतना कचरा नीचे गिराएंगे तो नीचे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए अपन सुपर में उठा लेंगे। ऊपर बहुत ज़्यादा कचरा जम गया था, मतलब जाला जम गया था। सोचा मेरा हाथ पूजा, लेकिन मेरा हाथ नहीं पूजा था। क्यों नहीं पूजा था? क्योंकि मैं बहुत छोटी हूँ हाइट में। क्या है, मेरे पैर चलते चलते घिस गए हैं, इसलिए मेरे पैर नहीं पूजा था। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ बड़ी तो हो नहीं जाऊंगी, बट आई विल ट्राई कि ऊपर साफ हो जाए, पर साफ हो नहीं रहा था। चाहे जहाँ जाला लग रहा है तो खुद को साफ कर, है ना? वहाँ दिन निकल जाए है और हमें कहे कि काम नहीं कराता है। घर की टेंशन लो।
ब्लॉगिंग में ध्यान दो, ब्लॉगिंग में दिमाग लगाओ कि अपने खर्चा को देखो। काका देखे इंसान अकेले 20 रुपये मांगो तो 20 रुपये तक नहीं देगी, 20 रुपये तो कम से कम। भाई अगर मैं अपने यहाँ फालतू कचरे की बात कर रही हूँ, फालतू चीज़ों की बात करूँ तो फालतू चीज़ों का मेरे यहाँ ढेर लगा जाता है। कुछ चीज़ें मैं ही लुका लुका के रखती हूँ, छुपा छुपा के रखती हूँ। मम्मी अलग करने को बोलती तो बोल देती नहीं नहीं मत करो अलग, मैं अलग कर दूँगी। इस तरह से कचरा रखा रहता है और फिर वो रखे रखे पता नहीं कब साफ होगा, मैं करूँगी या मम्मी करेगी। भाई बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मुझे एक चीज़ में बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि मेरा बड़ा वाला स्टैंड टूट गया है, उसको खड़े होने में बहुत दिक्कत हो रही है। मतलब नीचे का जो खड़ा होता है वो टूट गया, उस कारण से मेरा फेस सामने आएगा तो मुझे बहुत दिमाग खराब हो रहा था, पर कैसे कि मैंने शूट कर ही लिया। आप लोगों को पता है मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा और कब आती है? सबसे गुस्सा कब आती है? जो झाड़ू लगाती हूँ, ऐसे कचरा मैं सुपर में उठाती हूँ और सुपर में कचरा आता नहीं, तब मुझे इतनी गुस्सा आती है कि लगता है कि मैं पूरा सुपर कचरा वापस से धरती पर पलटा दूँ। लेकिन क्या करूँ, पलटा भी नहीं सकती क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से साफ़ किया है। और पलटा देती तो मेरा और दिमाग खराब होता, फिर मैं उठा उठा के माली फेंकने लगती और पूरा सामान उठा उठा के फेंकने लगती। इसलिए मैं गुस्से में कंट्रोल कर लिया अपने। जब झाड़ू लगाई रहेगी तो सामान उठा उठा के झाड़ू लगाना पड़ेगा, वरना सामान उठा के झाड़ू नहीं लगाऊंगा कचरा कहीं मिल जाएगा तो मेरी मम्मी बोली जैसे भी कि अच्छे झाड़ू लगा देने बनता है, कैसे क्या करोगे, नहीं दद्दों के यहाँ जाओगे तो कैसे काम होगा। इसलिए अच्छे झाड़ू लगाना पड़ता है और अच्छे से कचरा उठाना पड़ता है। कि यहाँ पर भी ठीक से कचरा नहीं उठाया जा रहा था मेरे से, पर फिर भी मैंने कैसे करके उठा ही लिया क्योंकि कचरा उठाने में मुझे बड़ी गुस्सा आती है। अब जब मैं झाड़ू लगा ही रही थी सोचा कि चलो बाहर झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि बाहर पानी गिरा था तो पैर से चलते चलते धूल बहुत हो गई थी, इसलिए मैं सोचा चलो बाहर भी झाड़ू लगा ही देती हूँ। लेकिन मुझे कैमरा सेट करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। देखो मैं कैसे बहुत मुश्किल से कैमरा को सेट की है ना। और देखो यहाँ से मैंने झाड़ू लगाई, भाई मुझे बहुत सच में बहुत दिक्कत हो रही है। मेरे पास पैसे भी नहीं है कि मैं बड़ा वाला स्टैंड ले लूँ। मैं क्या करूँ, मुझे कमेंट करके जरूर बताना यार आप लोग प्लीज़। कल आई हुई मंडी में का अब तना बहुत कंप्रोमाइज करना पड़ी, तना बहुत कंप्रोमाइज करना पड़ी। सो गाइस फाइनली आप लोग देख सकते हो ये हो गया भाई साफ़ सुथरा है ना। और देखो अभी आज साफ़ है ना, कल या परसों में ये फिर पूरा भर जाएगा, देख लेना आप चाहो तो, ये लिख के रख लो ठीक है। और देख सकते हो आप लोग जितना जितना मुझे समझ में आया भाई उतना उतना मैंने कर दिया है ना। और यहाँ पर भी मैंने साफ़ कर दिया, देख सकते हो आप लोग पहले कैसा था और अब कैसा है ना। और बस अब ये कपड़े रखे हैं तो कपड़े के लिए तो जगह समझ में नहीं आ रही है और ना ही कोई बैग समझ में आ रहा है, इसलिए इसको ऐसे रख, कपड़ों को ऐसे रखा हुआ है, वरना कपड़ों को भी घड़ी करके टांग देते। ठीक है गाइस, थक गई भाई इतना करते करते और मुझे गर्मी भी लगने लगी सच बताऊं तो। चलो थोड़ी देर बैठ लेती हूँ फिर सोचती हूँ कि अब क्या करना है। भाई सो गाइस घर का काम तो हम लोगों ने कर लिया है और घर के काम से फ्री भी हो चुके हैं ठीक है। बट मुझे कभी कभी लगता है ऐसा कि अगर मैं लड़का होती तो मैं कहीं भी बाहर जाके कमा सकती थी, कुछ काम कर सकती थी। और क्योंकि मैं लड़की हूँ तो मुझे कुछ काम करने से पहले सोचना पड़ता है कि मैं बाहर जाऊँ कि नहीं जाऊँ। जैसे कि आपको रियल बताऊँ गाइस तो मेरे पास 2-3 बार ऑफ़र आए दिल्ली से काम करने के लिए, वहाँ पर समथिंग 25 से 30 हज़ार रुपये सैलरी थी और एक्स्ट्रा था वो बोनस अलग, और अच्छे से काम करें तो उसका एक्स्ट्रा पैसा अलग मिलता। लेकिन मैं लड़की होने के चक्कर में गई नहीं हूँ, घर से फैमिली ने अलाउ नहीं किया इसलिए मैं नहीं गई। और एक जगह से और मुझे ऑफ़र आया था, वहीं रह के काम करना था, देखभाल करना था, बट मैं उस काम को भी नहीं की क्योंकि मुझे डर लगता है। आज का ज़माना बहुत ख़राब है और आजकल सोशल मीडिया में ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं जिसको देख कर के बहुत डर लगता है, अंदर से एकदम शरीर काँप जाता है, इसलिए मैं कहीं जा नहीं पाई। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब परिवार को संभालने के लिए रिस्क नहीं लेना चाहती, रिस्क लेना चाहती हूँ और लूँगी और ले भी रही हूँ। जैसा कि आप लोग अभी सब देख रहे हो कि मैं रोज़ कुछ ना कुछ नई यूनिक सोच के डालती रहती हूँ, कुछ सोचती रहती हूँ कि मैं क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ। और इस चक्कर में मैं प्रेजेंट टाइम में तो पैसे नहीं कमाऊँगी, लेकिन आने वाले समय में पैसे कमाऊँगी, यहीं से कमाऊँगी आज पैसे। और अगर भगवान ने चाहा तो मैं सब कुछ चेंज कर दूँगी, ये पक्का मेरा प्रॉमिस है। अगर आप लोग बन रहे हैं तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो बस मुझे ये लगता है कि अगर मैं बाहर निकली और मुझे कुछ हो गया तो मेरे बाद मेरी फैमिली का ध्यान कौन रखेगा। और अभी तो ज़िंदा हूँ तभी रो के हँस के कैसे भी यहाँ वहाँ सर पटक के कुछ ना कुछ कर ही लूँगी मैं।
लेकिन अगर कुछ हो गया तो फिर मैं कैसे करूँगी? फिर तो देख-देख के मेरी आत्मा और रोएगी। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि मैं आत्मा की बात कर रही हूँ, ठीक है? तो जैसे घर की प्रॉब्लम्स है ना गाइस, इस तरीके से मैंने कई बार सुसाइड करने की कोशिश भी किया है। तो सुसाइड करने की कोशिश किया, कई बार ज़हर खाने की कोशिश किया, कई बार ट्रेन के सामने आके मरने की कोशिश किया है, लेकिन बस मुझे सामने ही पता जाती कि आज मैं मर जाऊँगी। और आज गुस्से में आके कोई गलत कदम तो उठा रही हूँ, लेकिन कल के लिए आत्मा मेरी देख-देख के रोएगी कि मैं काश कि थोड़ा-सा और बर्दाश्त कर लेती, थोड़ा-सा और बर्दाश्त कर लेती, तो आज जाके मैं परिस्थिति से लड़ सकती थी। क्योंकि मेरी लाइफ़ में ऐसी-ऐसी चीज़ें हुई ना गाइस, मैं बचपन से लेके अभी तक बहुत कुछ झेल रही हूँ, बहुत कुछ सह रही हूँ, और मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ ठीक से, और अभी भी हो रहा है, ठीक है? फैमिली को इग्नोर करना, पैसे की दिक्कत होना, कहीं काम ना लगना, ब्लॉगिंग में भी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई लाइक नहीं आ रहे, सब्सक्राइब भी नहीं बढ़ रहे हैं, और ना तो मेरे इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। इन सब को लेके मेरे माइंड में बहुत प्रॉब्लम रहती है, पर मैं सब्र कर रही हूँ, सब्र। क्योंकि मैंने सुना है सब्र करने वाला को हमेशा लास्ट में कुछ अच्छा मिलता है, भगवान उनके लिए बहुत अच्छा सोच के रखता है। इसलिए मैं सब्र कर रही हूँ। आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ बन ही जाऊँगी, बस प्रेज़ेंट टाइम मुझे वर्क ढूँढना है। मैंने एक वर्क और पता किया है, वहाँ टेलीकॉलिंग का काम है, लेकिन वो कॉल मैंने उसके वजह से मैं पहले भी पता किया था, तो वो एक फ्रॉड था। अब आई डोंट नो कि ये कैसा है, कैसा नहीं है, और प्लस सैलरी वहाँ 5000 मिल रही है, जो कि मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि मुझे वो करना चाहिए। प्रेज़ेंट टाइम में बारिश शुरू हो गई, तो बारिश को लेकर के मेरे माइंड में एक बहुत अच्छा आइडिया आया है, जो कि मैं कर सकती हूँ। हो सकता है 2 से 3 महीने के अंदर मैं अच्छा खासा पैसा वहाँ से कमा लूँगी। तो गाइज़, अब मुझे नहीं पता कि मैं आगे क्या करने वाली हूँ, आगे मेरी लाइफ़ में क्या होने वाला है। बस इतना ज़रूर बोलूँगी कि अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना, एक सब्सक्राइब ज़रूर करना, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कुछ यूनिक के साथ। बाकी अपना ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए बाय।